Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach number system exercise 1.5 क्लास 9th. देखिए इस एक्सरसाइज में आपको रेशनल एंड इरेशनल के रिलेशन के बारे में डिस्कशन करते हुए और फिर आगे वो उस पर डिपेंड क्वेश्चंस हैं. अब कैसे है रेशनल इरेशनल्स? तो देखिए यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर्स. इसी तरह से प्रोडक्ट में भी है कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर्स. कोशिएंट ऑफ रेशनल इरेशनल्स, अगर आपने किसी रेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया तो जो कोशिएंट है वो क्या होगा? वो भी इरेशनल नंबर होगा. मल्टीप्लिकेशन में आपको बता दिया मैंने, डिवीज़न में भी आपको बता दिया मैंने. अब आता है किसका? एडिशन, सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्ट करने के विषय में देखिए आप, अगर किसी रेशनल को इरेशनल से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? इरेशनल होगा. तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन्स, ये सभी जो 4 ऑप्शंस है आपके प्रोसेस हैं, इस सभी में आपको जो कैलकुलेशन आएगा वो क्या होगा? इरेशनल होगा. अब इसी प्रॉपर्टी को हम माइंड में रखते हुए और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे. यहां देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल. आपको यहां क्लासीफाई करना है कि इट इज एन इरेशनल और रेशनल. यहां देखिए हमने देख रहा है, जैसे फर्स्ट है 2 माइनस रूट ऑफ 5. जैसे मैंने आपको रूल्स में बताया वही चीज यहां पर भी फॉलो होगी. तो देखिए यहाँ पर 2 माइनस रूट ऑफ 5, यह 2 इज अ रेशनल एंड रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल. रूट ऑफ 5 क्या है? इरेशनल है. तो देखिए इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो सब्ट्रैक्शन क्या होगा? आपका इरेशनल होगा. यहां देखिए वही रूल्स में है कि इट इज एन इरेशनल नंबर्स बिकॉज डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. ये प्रॉपर्टी थी जो इसमें हमने फॉलो किया और उसी से जो डिसीजन हुआ वो हमने आपको हिंट किया. तो देखिए ये डिसीजन हुआ. सेकंड पार्ट देखिए आप, 2 प्लस रूट ऑफ 23 माइनस रूट ऑफ 23. अब इसके बारे में डिसीजन लेना है. अगर वो सॉल्व हो सकता है उसको हमको सॉल्व करना है. देखिए इसमें सॉल्यूशंस में वी हैव 3 प्लस रूट ऑफ 23 माइनस रूट ऑफ 23. जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा 3 प्लस रूट ऑफ 23 माइनस रूट ऑफ 23. यहां पर देखिए ये आपका प्लस का रूट ऑफ 23 और माइनस का रूट ऑफ 23, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. रिजल्ट क्या आएगा? इसमें सोल्यूशन क्या होगा इसका? 3. अब 3 कैसा है? विच इज अ नेचुरल नंबर. ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर्स है. और आर नेचुरल नंबर्स, या इसको हम होल नंबर भी कहते हैं, तो आर नेचुरल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर. सभी नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं. तो इसी बेस पे हमने डिसीजन लिया कि ये क्या है? रेशनल नंबर होगा. वी है आपको दिया, कैलकुलेशन किया, इक्वल टू 3 विच इज अ रेशनल नंबर. ये एक रेशनल नंबर्स है. क्यों रेशनल नंबर्स है? क्योंकि आपको मालूम है कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर. और ये 3 क्या है? नेचुरल है, इसलिए क्या होगा? रेशनल नंबर होगा. तो ये डिसीजन हो गया. थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट में 2 रूट ऑफ 7 अपॉन 7 रूट ऑफ 7. ठीक है ना, ये गिवन था. वी हैव 2 रूट ऑफ 7 अपॉन 7 रूट ऑफ 7. यहां पर देखिए क्या होता है, हम यहां पर जो कैलकुलेशन है यहां पर हो सकता है कि आपका रूट ऑफ 7 और डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 7 कैंसिल हो गया. क्या यार? 2 अपॉन 7 विच इज अ रेशनल नंबर. यहां कहा गया विच इज अ रेशनल नंबर. ये कैसे हुआ भाई? तो यहां देखिए 2 और 7 क्या है? 2 एंड 7, यहां पर 2 एंड 7 आर इंटीजर्स. ठीक है ना, एंड 7 इज नॉट इक्वल टू 0. तो देखिए किस फॉर्म में हो गया कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन नंबर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर्स. ये डेफिनेशन थी रेशनल नंबर्स की. उसी पर ये पूरा रूल, ये 2/7 एडजस्ट हो रहा है. ठीक है ना, फॉलो कर रहा है उस रूल्स को. इसलिए 2/7 क्या हो गया? अ रेशनल नंबर हो गया. ठीक है ना. अब यहां देखिए आप, फोर्थ पार्ट था 1/√2. 1/√2. अब यहां देखिए 1 क्या है? रेशनल है. √2 क्या है? इरेशनल है. तो इसका जो डिवीजन होगा, डिवीजन से जो कोशिएंट आएगा
वो क्या होगा, इरेशनल होगा। वही देखिए आप, इट इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज क्वोशिएंट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यहां देख रहे हैं आप कि 1 और 1 आपका रेशनल है, √2 इरेशनल है, तो इनका जो डिवीजन होगा, डिवीजन से जो आपका क्वोशिएंट मिलेगा वो क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये रूल्स में है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में हिंट किया था। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में आइए, 2 पाई। अब देखिए यहाँ 2 क्या है, 2 यहाँ पर रेशनल है और पाई क्या है, इरेशनल है। ठीक है ना, हमने स्टार्ट में आपको रेशनल इरेशनल की जो एग्जाम्पल्स थे उसमें पाई हमने आपको हिंट किया था कि पाई इज एन इरेशनल नंबर्स। यहां देखिए क्या है, 2 रेशनल है और पाई इरेशनल है, इनका प्रोडक्ट दिया गया है, यानी 2 इंटू पाई, राइट। तो इनका जो प्रोडक्ट है, हमने पहले रूल्स में आपको हिंट कर दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर्स। यही प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई होती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर सोल्यूशन में इट इज एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ आ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए ये डिसीजन यहां पर हुआ कि इरेशनल है। क्यों है, हमने आपको हिंट कर दिया, बताया मैंने कि कैसे आपने इसको डिसाइड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन 2 में है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है, एक्सपांशंस। जो इसके एक्सपांशन है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट में 3 + √3 टाइम्स 2 + √2। इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम इसका सोल्यूशन देंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, गिवन 3 + √3 टाइम्स 2 + √2, वी हैव 3 + √3 टाइम्स 2 + √2। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई पूरे प्रोडक्ट में होगा और √3 का भी पूरे प्रोडक्ट में होगा, जो कि यहाँ शो किया गया। देखिए अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 6, 3 इंटू √2 3 √2, √3 का तो 2 √3 और √3 इंटू √2 √6, ये आ गया। अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसमें देखिए √2 है, यहाँ √3 है, यहाँ 6 है, ठीक है, यहाँ √6 है, सभी डिफरेंट है। तो आप यहाँ पर ये चीज आपको देखना है कि जो सोल्यूशन होगा वो यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। यहाँ देखिए जो यहाँ पर आया था √6 की जो थ्योरी थी, ये √3 इंटू √2 √6 आया। यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई हो गया, आइडेंटिटी यूज हो गई कि √A टाइम्स √B का जो √AB, जब सर्ड पावर सेम होती है तो ये नंबर अंदर शिफ्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से √AB आया। Therefore the required solution is, अब इसका सोल्यूशन ये लिखा जाएगा 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6, यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट देखिए आप, 3 + √3 टाइम्स 3 - √3। आप यहाँ ऑब्जर्व करिए, सबसे पहले हमें देखना चाहिए क्या कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। अगर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो सीधे हम उसको अप्लाई करते हैं और उसका डिसीजन हम ले लेते हैं। यहाँ देखिए क्या था कि 3 + √3 टाइम्स 3 - √3, यहाँ A + B टाइम्स A - B की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो यहाँ देखिए गिवन 3 + √3 3 - √3, वी हैव 3 + √3 टाइम्स 3 - √3 इज इक्वल टू 3² - √3² बिकॉज A - B टाइम्स A + B इज इक्वल टू A² - B²। इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है और A² - B², हियर A इज इक्वल टू 3 एंड B इज √3। तो यहाँ पर 3² - √3²। अब 3² से जाएगा 9, √3 का स्क्वायर करने से आएगा 3, तो 9 - 3 = 6 और इस आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा 6, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए चीज आपको फिर हम हिंट कर दें कि जैसे यहाँ दे रहा है √3², अब √3² मैंने 3 लिख दिया। इसके पहले मैंने आपको हिंट किया था, अब मैं थोड़ा आपको फिर से हिंट कर देता हूं कि √3, ठीक है ना, इसका जो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर का मीन क्या होता है, यहाँ √3 है, √3 का मीन्स होता है 3⁻1/2 होल पावर 2। अब इसको फिर हम और आगे जब सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, 3⁻1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पर रूल्स लग जाता है मल्टीप्लाई का, तो ये 2 से कैंसिल हुआ और यहाँ क्या जाएगा आपका 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो कैलकुलेशन है आपका वो क्या जाता है 3, तो ये 3 हो गया। अब 9 में 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 6,
इस तरह से आपने इसका सोल्यूशन काउंट कर लिया, वो है 6। इट इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। थर्ड पार्ट में आइए आप। थर्ड पार्ट है रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर। तो देखिए रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर, यहां फिर से एक आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हियर a इज ए रूट ऑफ 5 एंड b इज अ रूट ऑफ 2। अब इसी को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये आइडेंटिटी यहाँ पर देख रहे हैं आप, यूज की गई है। तो देखिए गिवन रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर, वी हैव रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 5 यानी a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर रूट ऑफ 5, a स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है रूट ऑफ 5, b क्या है रूट ऑफ 2, तो प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b क्या है रूट ऑफ 2, तो रूट ऑफ 2 स्क्वायर। अब देखिए आइडेंटिटी यहाँ लगी थी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ देखिए a स्क्वायर, a कितना है आपका रूट ऑफ 5, यहाँ रूट ऑफ 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 5, और यहाँ पर 2 रूट ऑफ 5 रूट ऑफ 2, तो जाएगा 2 एज इट इज है, रूट 5 और रूट 2 का मल्टीप्लाई होगा तो रूट ऑफ 10 आएगा, और रूट 2 स्क्वायर करने से 2 आएगा। अभी कैसे हुआ स्क्वायरिंग, हमने आपको ये हिंट किया था 3 को लेकर के। अब यहाँ पर देखिए ये आइडेंटिटी लग गई, यहाँ पर आया 5 प्लस 2 रूट ऑफ 10 प्लस 2। अब देखिए क्या है 2 और 5 ये जो नंबर्स हैं ये ऐड होंगे, ठीक है ना, और 2 रूट ऑफ 10 एज इट इज रहेगा, नो चेंज, ठीक है ना। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। फोर्थ पार्ट देखिए आप, फोर्थ पार्ट में है रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 2 टाइम्स रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 2, ठीक है ना। a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होती है। तो देखिए यहाँ पर गिवन रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 2 टाइम्स रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, यानी वी हैव, अब ये तो गिवन था आपको, जो गिवन था आपका प्रोडक्ट, वी हैव रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 2 टाइम्स रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो रूट ऑफ 5 स्क्वायर करने से 5, रूट ऑफ 2 स्क्वायर करने से 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। यहाँ देखिए a प्लस बी जो मैं आपको हिंट किया, a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हियर a इज अ रूट ऑफ 5 एंड b इज अ रूट ऑफ 2, ठीक है। इसको अप्लाई किया तो हमें कैलकुलेशन में क्या मिला 5 माइनस 2, और यहाँ पर इसका जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। इट इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 को जो मैं रीड कर रहा हूं, 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्किल टू इट्स डिनोमिनेटर। देखिए आप इसमें ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर, ठीक है, सेज डी दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीन टू contradicts the fact that is an irrational. How will you resolve these contradictions? क्वेश्चन को आपको समझना है। मैंने इसलिए धीमे धीमे इसको रीड किया ताकि आप एक एक वर्ड उसके समझ सकें, देख सकें कि वो कह क्या रहा है और करना क्या है हमको। यहाँ 2 बातें हो रही हैं। यहाँ उसने देखिए कह दिया कि रिकॉल, ठीक है ना, पाई इज अ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस, जिसको हम c से डिनोट करते हैं, से c सर्कमफ्रेंस c ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर सेज d, और डायमीटर को किससे शो करते हैं हम, d से शो करते हैं, ठीक है ना। दैट इज पाई इक्वल टू c अपॉन d, पाई क्या c सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। दिस सीन, ठीक है ना, दिस सीन टू कॉन्ट्रीडेक्ट, यहाँ एक कॉन्ट्रीडेक्ट हो रहा जिसको हम कहते हैं अंतर विरोध, हिंदी में इसको इंग्लिश में कॉन्ट्रीडेक्ट कहते हैं। द फैक्ट दैट इज एन इरेशनल, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है ना, इरेशनल। हाउ विल यू, ठीक है, रिसॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शंस, आप इसको किस तरह से सॉल्व करके बताएंगे। देखिए आप सॉल्यूशंस में था देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शंस एज आइदर C और D। C क्या सर्कमफ्रेंस है और D क्या है, डायमीटर है। R एन इरेशनल एंड हैंस पाई इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर एक पाई इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा कि यहाँ पर बताया गया C सर्कमफ्रेंस है और D क्या है, डायमीटर है,
और ये जो कि किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। तो नेचुरली जब पाई क्या है, इरेशनल है, और पाई किसके इक्वल है, c अपॉन डी के। नेचुरली जो c अपॉन डी है इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो क्या होगा, आपका इरेशनल होगा, बिकॉज हियर c अपॉन डी इज इक्वल टू पाई, और इन सेकंड वे पाई इज इक्वल टू c अपॉन डी। तो देखिए, एंड वी नो दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर्स, therefore c upon d is also irrational numbers, right? So here pi is, so here solution means c upon d, c upon d is an, ठीक है, it is an irrational number, ये एक irrational number होगा। तो इसमें कह रहा है नो कॉन्ट्रडिक्शन, कोई अंतर्विरोध नहीं है, विरोध नहीं है, क्योंकि we know that, right, we know that pi is an irrational numbers and here c upon d is equal to pi, सिंपल है, इसलिए यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं हो रहा है। और हमने यहाँ पर डिसाइड कर दिया कि देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शंस एज आइदर सी आर डी आर एन इरेशनल नंबर, आर इज इरेशनल एंड हैंस पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना, ये चीजें इस क्वेश्चंस में थी। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अभी देखिए आप क्या था, रूट 2, रूट 3, रूट 5, इसको आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते थे जो कि इरेशनल नंबर होता था। यहाँ भी देखिए रूट ऑफ 9.3 इरेशनल नंबर है, लेकिन ये डेसिमल फॉर्म में है। रूट ऑफ 9.3 ये डेसिमल फॉर्म में है और इसको आपको नंबर लाइन में डिनोट करना है 10। ठीक है, अब इसके लिए देखिए प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस के लिए देखिए मैंने स्टेप दिए हुए हैं, ये स्टेप से पूरा प्रोसेस है। फर्स्ट एक लाइन आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, उस पर आपने देखी ए बी जो डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस मैंने ले ली रूट ऑफ 9.3, तो आप केवल रूट ऑफ नहीं लेंगे, 9.3 आपने ले लिया डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ए बी हो जाएगी 9.3 और जो बी सी है उसको 1 यूनिट ले लिया हमने। ठीक है ना, ये 1 यूनिट हो गई, बी सी 1 है। अब हम क्या करते हैं, जो ए सी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो जो ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इस AC को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो हियर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ AC का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, O होगा। ठीक है ना, अब देखिए जो B पॉइंट है, B पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया वो इस सेमी सर्किल को, अब सेमी सर्किल के बारे में देखिए क्या, O इज आपने सेंटर सपोज किया और ड्रॉ सेमी सर्कल AC, आपने एक सेमी सर्कल AC ड्रॉ कर दिया है जो कि जिसका सेंटर क्या है आपका O है। अब इसके बाद आप B पॉइंट पर, जो B है इस पर आपने एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया। ये जो परपेंडिकुलर है वो सेमी सर्किल को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है ना, अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो BD डिस्टेंस है वो आपकी कितनी हो जाएगी, नेचुरली कितनी होगी, जो BD है वो डिस्टेंस लेते हुए आपने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। जो आर्क है वो पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है ना, तो E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो पॉइंट E है वही रूट ऑफ 9.3 को डिनोट करता है। ये मैंने आपको इन जनरल इसकी समरी आपको हिंट करके दे दी। अब मैं इसकी स्टेप्स में आपको हिंट कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट स्टेप था, मार्क 9.3 ऑन अ नंबर लाइन सेज AB। नंबर लाइन पे आपने AB यानी 9.3 शो किया और इसको हमने AB से डिनोट किया है, AB और AB इक्वल टू 9.3। फिर देखिए स्टेप सेकंड, मार्क 1 मोर देन 9.3 दैट इज 9.3 प्लस 1 इक्वल टू 10.3। तो आपने क्या किया यहाँ पर, अब ये जो BC था ये 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट जो है आपने आगे इस पर मार्क किया हुआ है, जो BC है वो 1 है। तो टोटल यहाँ से जो AC है वो कितना हो जाता है 10.3। ठीक है ना, ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, और देखिए ऑन अ नंबर से पॉइंट C। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टेप थर्ड, मेक, या कह सकते हैं आप, या टेक 10.3 अपॉन 2 यानी 10.3 अपॉन 2 का मिड पॉइंट। ठीक है ना, दैट इज 5.15 एज सेंटर। ये जो सेंटर, अब सेंटर इन जनरल कैसे काउंट होता है, यहाँ देखिए हमने क्या किया, AC है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया। ठीक है ना, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ड्रॉ कर रहे हैं वो AC को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। सो यार O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आपका सेंटर C था, ये सेंटर आपका C कहते हैं, ये टेक पॉइंट दिस एज ए सेंटर एंड ड्रॉ ए सेमी सर्किल विद सेंटर O। O आपको सेंटर है, इसको लेते हुए सेमी सर्किल आपने ड्रॉ किया है एंड रेडियस OC। OC आपने रेडियस लिया था, इस तरह से सेमी सर्किल आपने ड्रॉ कर दिया है। ये थर्ड स्टेप था। स्टेप 4, ड्रॉ आपका परपेंडिकुलर एट B।
बी पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एट बी इंटरसेक्ट द सेमी सर्किल एट पॉइंट डी, जो कि सेमी सर्किल को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है ना, ये आपका था एट पॉइंट डी। अब इसके बाद स्टेप 5 देखिए, यूजिंग कंपास ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर बी एंड रेडियस बी डी विच इज इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट ई। ठीक है ना, आपने यहाँ पे बी को सेंटर सपोज किया और बी डी रेडियस लेते हुए एक सर्किल एक आर्क ड्रॉ किया। ये जो आर्क है वो इस नंबर लाइन को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। और जो पॉइंट आपका है, तो स्टेप 3 देखिए आप, पॉइंट ई रिप्रेजेंट रूट ऑफ 9.3। जो पॉइंट ई है वो आपका रूट ऑफ 9.3 को डिनोट करता है, दर्शाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए आप, नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर रेशनलाइज करना है क्वेश्चन नंबर, इसका जो 5th था, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए आप, 1/√7। अब 1/√7 इसको लिखेंगे आप, 1/√7 गिवन था, वी हैव 1/√7 इक्वल टू 1/7 इंटू √7/√7। जो डिनोमिनेटर है ना √7 है, इसी से हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइजेशन होता है रूट सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर चूंकि सिंगल था इसलिए हमने √7 ही लिया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब देखिए 1 इंटू √7 √7 और √7 इंटू √7 इक्वल टू 7। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। यहाँ देखिए आप सेकंड आइए, सेकंड पार्ट था 1/√7 माइनस √6। यहाँ 2 टर्म्स हो गए। जब 2 टर्म्स होते हैं और रेशनलाइजेशन करना होता है तो दोनों टर्म के बिटवीन जो साइन होता है उसको हम चेंज करके, यानी प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस करके फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए 1/√7 माइनस √6, ये गिवन था आपका 1/√7 माइनस √6। वी हैव 1/7 माइनस √6 इज इक्वल टू 1/√7 माइनस √6। अब देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो प्लस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस साइन लगा करके इसमें और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 7 माइनस √6 था, हमने क्या किया, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 से रेशनलाइजेशन कर दिया। तो 1 इंटू √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई होगा 1 का, तो एज इट इज रहेगा √7 प्लस √6। डिनोमिनेटर में आइए आप देखिए, तो यहाँ पर a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो a माइनस बी टाइम a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यार a इज अ √7 और b इज अ √6, तो √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर एज इट इज है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर देखिए √7 स्क्वायर से 7, √6 स्क्वायर से 6 आ जाएगा, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, तो √7 प्लस √6 अपॉन 1। इट इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब आइए थर्ड पार्ट देखिए 1/5 प्लस √2। ठीक है ना, वी हैव 1/5 प्लस √2 इक्वल टू, फिर रेशनलाइजेशन के लिए देखिए 1/5 प्लस √2, साइन को चेंज कर देंगे, प्लस है माइनस साइन कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस साइन लगा के फिर हमने मल्टीप्लाई किया इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो देखिए √5 प्लस था तो माइनस √2, फिर देखिए √5 माइनस √2, रेशनलाइजेशन किया तो 1 इंटू √5 इंटू माइनस √2 इक्वल टू √5 माइनस √2 एज इट इज है। या डिनोमिनेटर में देखिए क्या होगा, आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a कितना है आपका √5 है, b कितना है √2 है। तो देखिए न्यूमरेटर एज इट इज है √5 माइनस √2 और जो डिनोमिनेटर है वो जाएगा 5 माइनस 2, ठीक है, और 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन आएगा √5 माइनस √2 अपॉन 3, इट इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आइए फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है 1/√7 माइनस 2। अब 2 में रूट नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। वी हैव 1/7 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/√7 माइनस 2। फिर भी देखिए यहाँ पर क्या 2 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स होने के कारण उनके मिडिल जो साइन होता है उसको हम चेंज करेंगे और चेंज करके हम रेशनलाइजेशन करेंगे। इस प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं, जैसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस था तो यहाँ प्लस कर दिया गया, √7 प्लस √2 और √7 प्लस √2 से रेशनलाइजेशन किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ देखिए 1 इंटू √7 प्लस 2, तो ये आएगा √7 प्लस 2 एज इट इज। और यहाँ a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए √7 प्लस √2 एज इट इज है, √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, √7 स्क्वायर से जाएगा 7 और 2 स्क्वायर से 4। न्यूमरेटर आपका एज इट इज है, नो चेंज है। कैलकुलेशन से देखिए √7 प्लस √2 अपॉन 7 माइनस 4 इक्वल टू 3।
it is a required solution. Thank you. Take care.